हेलो। परमेश्वर ने नीति वचन 4:23 में बोला है, प्रोवर्ब्स 4:23 में बोला है कि किसी भी चीज से ज्यादा, मोर देन एनीथिंग, प्रोटेक्ट एंड गार्ड योर माइंड बोला है। किसी भी चीज से ज्यादा अपने मन को रक्षा करो, उसे प्रोटेक्ट करो। आज हमारे देश को आर्मी प्रोटेक्ट कर रही है, किसी कंपनी के किसी फैक्ट्री को सीआईएफ कंट्रोल कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन आपको अपने आप को उससे भी ज़्यादा अपने मन को रक्षा करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, गार्ड करना पड़ेगा। आप यूं ही अपने मन को खुला छोड़ देंगे, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर ने बोला है कि जीवन की धाराएं यहीं से निकलती है। यस, आपकी ब्रेन में हमेशा शैतान कुछ न कुछ डालते रहता है, नकारात्मक चीज डालते रहता है, बुरा चीज डालते रहता है। और अगर आप उसको यूं ही खुला छोड़ देंगे, यस, जो भी सोच है, जिस तरह की सोच है आती है तो मेरा क्या जाता है, ये सोच तो आते ही रहती है। परमेश्वर बोला है नहीं नहीं नहीं, अगर हमारे आर्मी अपने बॉर्डर को यूं ही छोड़ देंगे, बीएसएफ बॉर्डर को यूं ही छोड़ देंगे, तो दुश्मन तो हमारे देश में आकर के इन्वेजन करेगा ही ना, घुसपैठ करेगा ही ना। इसीलिए उसे प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। और आपका ब्रेन भी, हम सब का ब्रेन भी वही एक प्लेस है जहाँ पे जीवन की धाराएं बहती है। आप यूं ही छोड़ देंगे, कुछ भी सोच आती है, कोई भी थॉट आती है, चलो यार ले लेता हूँ, सोचने लगता हूँ, बैठ जाता हूँ। अगर आप यूं ही इसको ओपन छोड़ देंगे, उसको गार्ड नहीं करेंगे, तो फिर दुष्ट आत्मा शैतान तो हमेशा इस खोजी में रहता है कि कब किसे चीर फाड़ खाए। परमेश्वर ने वचन में बोला है कि दुष्ट आत्मा तो इस खोज में रहता है कि कब किसे फाड़ खाए। तो इसीलिए आपकी जो ब्रेन है, आपकी जो माइंड है, आपके माइंड में किस तरह की सोच आएगी, इस चीज़ को मोर और लेस आप प्रोटेक्ट, आप इसको कंट्रोल करने का ट्राई करेंगे, लेकिन वो आते ही रहेगा। और अचानक से आप बोलेंगे कि नहीं, आज से मैं सोचना बंद कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है। मोर देन 30-50 ईयर से आप इस तरह के सोच को ले रहे हैं, अचानक नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप सुबह में उठते हैं, आपको अचानक से कल की जो बातें हैं अचानक से आ जाती है, और या नहीं तो 2 बजे रात में आप उठते हैं, अचानक से कल की बातें या 1 महीने की बातें, 2 साल की बातें अचानक से दुष्ट आत्मा इंजेक्ट करता है, पुश करता है आपके मन में। तो उस बात को लेकर के क्या होती है कि फिर से हम लोगों का कंफ्यूजन स्टार्ट होता है, रिएक्शन स्टार्ट होता है। और वही जब रिएक्शन होता है, मन भारी हो जाता है, मन पूरा खराब हो जाता है। किसी किसी को देखते हैं ना, सुबह उठते ही बहुत आग बबूला रहता है, सुबह उठते ही, अरे पूरी रात तो रेस्ट किया ना, सुबह में तो फ्रेश होकर के परमेश्वर का आराधना करते हुए लोग निकलेगा ना, खुश होगा ना, वॉक करेगा ना, मॉर्निंग वॉक करेगा, एक्सरसाइज करेगा ना। नहीं, किसी किसी लोगों को देखेंगे सुबह उठेगा और यूं आग बबूला रहता है ना, सुबह सुबह ही ले झगड़ा करना शुरू, या उससे बात करेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि अरे क्या हो गया। कारण यही होता है, उन्होंने अपने माइंड को प्रोटेक्ट नहीं किया। जिस तरह के दुष्ट आत्मा ने थॉट उसको दिया, जिस तरह के दुष्ट आत्मा शैतान ने उसको सोच उसके ब्रेन में ला के रख दिया, बस उसको ही सोचना शुरू कर दिया। नहीं 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 नहीं, वो तो ला के देगा ही। दुष्ट आत्मा शैतान का काम ही है आपको बर्बाद करने का। आपके ब्रेन अगर ओपन छोड़ देंगे, उसमें गलत गलत थॉट, गलत गलत सोच को देने का उसको तो काम ही है। वो हमेशा ट्राई करेगा आपको देने का, लेकिन आपको सेकंड के नैनो सेकंड तक जितना जल्दी हो पुश आउट कर देना है। नहीं, ऐसा सोच मैं नहीं सोचूंगा, इस तरह का सोच नहीं, मुझे नहीं सोचना है। हमेशा भलाई की, हमेशा उन्नति की, हमेशा अच्छाई की, हमेशा परमेश्वर ने बोला है स्वर्ग की बातों में मन लगाओ ना। स्वर्ग की बातें क्या है? अच्छाई बातें हैं, हमेशा उसके बारे में सोचिए ना। आपका जीवन कैसे बढ़ेगा, कैसे धर्म के रास्ते पे चलेंगे, कैसे लोगों को हेल्प कर पाएंगे, कैसे लोगों से अच्छी तरीका से रिलेशन एस्टेब्लिश कर पाएंगे, सब कुछ आप अच्छी अच्छी बातें सोचेंगे तो वो जीवन आपका चलेगा। आप बोलेंगे कोई मेरा गलत करता है और क्या मैं उसके विषय में नहीं सोचूं? सोच, परमेश्वर ने बोला है कि आपको सोचना भी है, लेकिन वो सोच, वो गुस्सा आपको सूर्य ढलने तक नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर ने वचन में बोला है कि
गुस्सा तो करो, विरोध तो करो, लेकिन पाप नहीं करो। और तुम्हारा क्रोध बोला है सूर्यास्त होने तक नहीं रहना चाहिए। लेकिन सूर्यास्त क्या, आज महीना हो गया है, साल हो गया है, 10 साल हो गया है, वो पॉइजन अभी भी आप अपने ब्रेन में लिए चल रहे हैं। आज 2 साल 10 साल से एक ही चीज़ के बारे में सोचते हुए जा रहे हैं। न तो रात में नींद आती है, न सुबह में नींद आती है। रात में उठता हूँ फिर वही बातें आ जाती है। रात की नींद हराम हो गई है। इस कारण से बहुत सारा बीमारियाँ भी आ गई है, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये बहुत सारा बीपी, ये सारे प्रॉब्लम उसी कारण से आ जाती है। आप साउंड स्लीप नहीं ले पाते हैं, सो नहीं पाते हैं रात को, क्योंकि वो सारे बातें आपको हमेशा दुष्ट आत्मा जो भी गलत गलत बातें रहेगा वो खोजेगा। ओ, आपके विरोध में कौन सी गलत बातें हैं, आपके विरोध में कौन सी खराब बातें हैं, वो क्या करेगा, खोज के लाएगा और आपके ब्रेन में इंजेक्ट करेगा। और आप बोलेंगे ओह यस, ये बात तो मैं भूल ही गया था, अरे उसने ऐसा बोला इतना साल पहले, ये बात तो मैं भूल ही गया, तो मैं ये करूँगा वो करूँगा। ले 2 बजे रात में आप सो के उठे हैं, अचानक से दुष्ट आत्मा ने आपके ब्रेन में रख दिया, पूरी रात ही खराब हो गई। सुबह लेट से सोता रहा, नींद नहीं आया, वो प्रेशर, फिर से प्रेशर की दवाई खाओ, कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाओ, उठते ही अपने घर के लोगों से झगड़ा हो जाता है, उठते ही अपने वाइफ या हस्बैंड से झगड़ा हो जाता है, इस तरह से पड़ोसी से हो जाता है। यार दुष्ट आत्मा हमेशा इस खोजी में रहता है कि कब किसे बर्बाद कर दे। हमेशा परमेश्वर ने वचन में बोला है इस बात को, इसीलिए परमेश्वर ने बहुत ही बढ़िया बोला है, प्रोटेक्ट एंड गार्ड। गार्ड का मतलब बहुत होता है, जैसे कि हमारे देश को भी गार्ड हमारे आर्मी, BSF, NSG कमांडो करता है, कोई भी तरीका से हमको सेफ रखता है। आपको भी अपने ब्रेन को, अपने माइंड को, अपनी सोच को सुरक्षित रखना है, हमेशा गार्ड करके रखना है कि किस तरह का सोच हमारे ब्रेन में आएगा, मैं किस तरह के सोच पे 10 मिनट या 5 मिनट सोचना शुरू करूंगा, ये मेरे कंट्रोल में है, ना कि दुष्ट आत्मा और शैतान के कंट्रोल में। दुष्ट आत्मा और शैतान तो ट्राई करते ही रहेगा कि इसके ब्रेन में ये सब बातें डाल दो, ये ऐसा बातें डालो, ये सब बातें डालो, लेकिन वो बातें को मैं अपने अंदर लूँगा या नहीं लूँगा ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। और ऐसा इस इच्छा शक्ति रखना है, अगर दुष्ट आत्मा ने कोई गलत बातें डाला, नहीं, मैं नहीं सोचूंगा, अगर जिस समय होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अभी तो मुझे एंजॉय करनी है, अभी तो मुझे खुश रहना है, अभी अपने बच्चे के साथ हैप्पी रहना है, अपने पड़ोसी के साथ हैप्पी रहना है, फ्रेंड के साथ घूमने जाना है, फ्रेंड के साथ हैप्पी रहना है, वो जब होगा देखा जाएगा, अभी मुझे मत बोलो। और इस तरह की बातें मुझे दोबारा भी मत बोलना। आप जब ऐसे पुश करेंगे ना, परमेश्वर ने वचन में बोला है, जब तुम दुष्ट आत्मा और शैतान का विरोध करोगे तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। और ये एक दिन की बात नहीं है, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 1 दिन किया, 2 दिन किया, ऐसा नहीं है, आपके लाइफ स्टाइल ऐसा होना पड़ेगा और हमेशा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तब आप देखेंगे कि आपका जीवन सुधरना शुरू हो गया है। अब आप 2 बजे रात में जब उठते हैं ना, हाँ, साउंड स्लीप होती है, 6 बजे में उठते हैं या 5 बजे में उठते हैं, मॉर्निंग वॉक जाते हैं, घर के लोग भी खुश रहता है। जब आप दुष्टात्मा की बात को अपने ब्रेन में लेना बंद कर देते हैं ना, उसको गार्ड मतलब आप उस पर ताला लगा देते हैं ना, बड़ी 1 2 3 4 10 ताला लगाते हैं, मोटी सी गेट लगा देते हैं। दुष्ट आत्मा तो ट्राई करता है कि आओ, मैं अपने तेरे ब्रेन में ये सब बातें डालता हूँ, लेकिन आपने क्या किया है, उनकी बातों को सुनना पसंद नहीं किया है, अपने ब्रेन में बहुत ही बड़ा जोर का ताला टाइप का लगा दिया कि नहीं, अब तो मैं तुम्हारे बातों को कभी सुनूंगा ही नहीं, उसको कभी भी मैं अपने अंदर लूंगा नहीं। और जब आप ऐसा करेंगे तो देखेंगे आपका जीवन अच्छा होने लगेगा, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन दुष्ट आत्मा, मैं तेरे बातों से घबराता नहीं हूँ, मैं तेरे बातों में नहीं आऊँगा, तुम जो बोलते हो उसके बारे में मैं सोचूंगा नहीं, मैं भलाई की बातें ही सोचूंगा, अच्छी बातें ही सोचूंगा और हमेशा खुश रहूँगा। आप जब इस तरह से बातें सोचना शुरू करेंगे ना, आपका जीवन बदल जाएगा। कभी करके देखिए ना। मैंने बहुत सारे लोगों को बोला है, मॉर्निंग में उठता है और बहुत ही उदास रहता है, मन उसका चिड़चिड़ा रहता है और पता नहीं, अरे यार मॉर्निंग होल नाइट तो रेस्ट किया, एटलीस्ट मॉर्निंग में तो अच्छा होना चाहिए। और उन सारे लोगों को देखने के बाद ही मुझे लगा कि चलो इस बारे में परमेश्वर क्या बोलते हैं, आप सबको बोलूं। दुष्ट आत्मा का ये काम है, आप खराब नहीं हैं, आप बैड नहीं हैं, बैड वो शैतान है, दुष्ट आत्मा है।
जो आपके ब्रेन को आपने ओपन रखा है, गेट को आपने ओपन रखा है, उस गेट में जो मन होता है, जिस तरह का कूड़ा करकट जैसा मन होता है वैसा वो डाल के चला जाता है और आप उसके पीछे लगे रहते हैं, उस कूड़ा करकट को साफ करते हैं, कभी उसी में खेलते हैं, कभी उसी में सोते हैं, कभी उसी में दौड़ते हैं और वो मज़ा लेते रहता है। ऊपर बैठ करके देखा ना, वो अपना गेट खोला छोड़ दिया था, मैंने जितना कूड़ा करकट डाला हूँ वो सब में जाके वो खेल रहा है, उसी में उलझ गया है, वो हंसते रहता है। लेकिन आप उसको हंसने का मौका मत दीजिए ना, आप उस पे हंसिए ना और उसको चिढ़ाइए ना कि जो कूड़ा करकट तुमने पहले तो डाल दिया था, लेकिन आज के बाद से मैंने इस पे ताला लगा दिया हूँ। मैं खुद गार्ड करता हूँ अपने माइंड को, अपने मन को, उसके अंदर में केवल अच्छी बातें ही आएगा। और दुष्ट आत्मा, जो बुरी बुरी बातें तुम मुझे अंदर में रखना चाहते हो, आज से तुम्हारा खेल खत्म। आज के बाद से केवल अच्छी बातें और परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की वचन और जीवन मेरा कैसा उत्तम होगा, मेरा जीवन कैसा सर्वोत्तम होगा, यही बातें आते रहेगा और दूसरी बातें नहीं। तो हमारा लाइफ बेहतर हो जाएगा।